चरखड़ा गुम चरखड़ा चरखड़ा गुम चरखड़ा साया दा तेरी कत्तन वाली जीव कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीव नड़ियां वटन वाली जीवे गुम चरखड़ा चरखड़ा गुम चरखड़ा साया दा तेरी कत्तन वाली जीव चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साया दा तेरी कत्तन वाली जीव अल्लाह 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 हरदम नाम संभाल साईं दा हरदम नाम संभाल साईं दा तातू सुतड़ थीवे हरदम नाम संभाल साईं दा तातू सुतड़ थीवे पंजा नदियां दे मुंह आया कसकन चाहू जीवे घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साईं दा तेरी कत्तन वाली जीवे ओ कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे ओ कत्तन वाली जीवे नड़ियां वटन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़ियां वटन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़ियां वटन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़ियां वटन वाली जीवे ओ मैं रंग साया दे रंगी हां मैं रंग साया दे मैं रंग साया दे रंगी हां मैं रंग साया दे मैं रंग माला दे रंगी हां मैं रंग माला दे रंग हां मैं रंग माला दे रंगी हां ओ गुम चरखड़ा चरखड़ा गुम चरखड़ा साया तेरी कत्तन वाली दिसंबर जाने वाला है दिसंबर जाने वाला है चलो एक काम करते हैं पुराने बाब बंद करके नज़रअंदाज करते हैं बुलाकर रंजिशें सारी मिटाकर नफ़रतें दिल से माफ़ी दे दिलाकर अब दिलों को साफ़ करते हैं जहाँ पर हों सभी मुखलिस ना हो दिल का कोई मुफलिस एक ऐसी बस्ती अपनों की कहीं आबाद करते हैं जो गम देते ना हो गहरे हों सांझे सब वहाँ ठहरे सब ऐसे ही मकीनों से मकां की बात करते हैं ना देखा हो ज़माने में पड़ा हो ना फसाने में अब ऐसे जनवरी का हम आगाज़ करते हैं दिसंबर जाने वाला है चलो एक काम करते हैं पुराने बाब बंद करके नज़रअंदाज करते हैं मोहतरम सामीन की खिदमत में बहुत ही मोहतबाना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 31 दिसंबर साल 2023 सुन एफएम 89.4 के इस्लामाबाद स्टेशन से मैं हूं आपका मेज़बान अहमद बिलाल। प्रोग्राम का नाम है गपशप अहमद बिलाल के साथ। सुनते हैं आप इतवार की शब रात 10 से 12 बजे तक। ये सुन एफएम रेडियो का इस साल का आखिरी लाइव प्रोग्राम है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुन एफएम रेडियो के इस्लामाबाद स्टेशन से। आवाज़ सुनी जा रही है पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में, उसके अलावा हमारी एंड्रॉयड ऐप पे, हमारी वेबसाइट पर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, कबाली इलाका जात में। मुझे उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहत बहुत अच्छी होगी। बहुत सारी बातें आपसे करने को, हमारा साथ दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। कुछ ऐसी ही खूबसूरत लाइनों के साथ मैंने आज प्रोग्राम का आगाज़ किया। दिल किया कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि जब मुखड़ा खुले प्रोग्राम का तो आप भी कहें वाकई बात तो ठीक है। क्या ख्याल है?
ठीक है कि नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम तकरीबन 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मौसम है। बाहर काफ़ी सर्दी है। जहाँ हमारा रेडियो स्टेशन है वहाँ एक्स्ट्रा सर्दी होती है। ज़रा खुली जगह पे वाक़ है। स्टूडियो के अंदर का माहौल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशगवार। आते ही मैंने खिड़की के जो ऊपर पर्दा था उसको ऊपर किया। जब तक मैं बाहर ना देख लूँ अंदर की आवाज़ जो है वो बाहर नहीं आती। फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, और वहाँ चले। आज के प्रोग्राम में क्या कुछ होगा, मेरा साथ दीजिएगा। कीप स्माइलिंग, मुझे अहमद बिलाल कहते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। वहाँ चलें, पता नहीं कहाँ चलें। बहरहाल जी 10:12 हुआ चाहते हैं जी। यह पाकिस्तान का मेयारी वक्त। आज के प्रोग्राम में लाइव कॉल्स तो नहीं होंगी, कुछ हमारी फ़ोन लाइंस को प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास बाकी 2 तरीक़ाकार हैं जिससे आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और आज मैं एक अजीब सी कशमकश और एक अजीब से कैफियत का शिकार हूँ, और वो ये है कि मेरा ना जो लेफ़्ट साइड वाला कान है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है बंद हुआ हुआ है, वो डॉक्टर की तवज्जो मांग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक ही कान में आवाज़ आ रही है। बहरहाल जी इस कैफियत से जंग जारी रहेगी, लेकिन आप हमें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, सुनो लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8881 पर।
और उसके अलावा फेसबुक पेज पे बैनर लगा हुआ है मेरा, और वहाँ पे भी जाके आप जो है अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। कुछ बता सकते हैं आप 2023 के हवाले से, आपके लिए साल कैसा रहा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, लेकिन मुख्तसर बात कीजिएगा, एक ज़ुबान में लिखिएगा। अगर आप अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो अंग्रेज़ी में लिखें, और अपनी रोमन का इस्तेमाल ना कीजिएगा, थोड़ी सी पढ़ने में दुश्वारी होती है। हमारे लिए तो जी ये साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें लेके आया, बहुत सारी खुशियों की नवीद लेके आया। मैं कहता हूँ जी जो ज़िंदगी जो है सेहत तंदुरुस्ती के साथ गुजर जाए वही अच्छी है। और अगर पहनने को क्या कहते हैं अच्छे कपड़े हैं, सोने को गर्म बिस्तर है इस मौसम में, खाने को रोटी या कुछ भी अवेलेबल है, तो मेरा ख़्याल है कि आप बहुत खुश नसीब हैं। तो आप बताएं जी 2023 आपके लिए कैसा रहा। हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे इस हवाले से, 2023 में क्या कुछ होता रहा और क्या पाकिस्तान में हुआ, कौन से अच्छे ड्रामे जो है वो हमें देखने को मिले, बातों बातों में उनका जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त नहीं, अभी तो थोड़ा सा प्रोग्राम का टेम्पो बना रहे हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ, बड़े ध्यान से चलाइएगा। अगर आज आपकी सालगिरह थी तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बीमार हैं तो कोई बात नहीं, बीमारी भी जान का सदका होती है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मौसम जो है वो खुश्क ठंडा है। ये खुश्क ठंडा मौसम जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता। और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की फोरकास्ट देख रहा था, अगले 10-15 दिन तक बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। सो दुआ करते हैं कि कोई रहमत की बारिश भी हो और आप उस बारिश को एंजॉय करें। एक कुर्सी ते मैं होवां ते दूजी ते होवे तू, मिठी जई तत्ती चा होवे लाची दी खुशबू। आ चल चलिए शहर तू दूर, मैं भी मजबूर तू भी मजबूर। एक कुर्सी ते मैं होवां चलना, दूजी ते होवे तू, मिठी जई तत्ती चा होवे लाची दी खुशबू। आरा ले चलिए शहर तू दूर, मैं भी मजबूर तू भी मजबूर। आरा ले चलिए शहर तू दूर, मैं भी मजबूर तू भी मजबूर। मेडे विच शोर बड़ा है, रुख करिए पहाड़ां नू, पंछी बन के उड़ वंजिए छड़ के इना बाजारां नू। सर्दी दी कोई रात होवे रोए हाथ बैठ के सिरे को, नुसरत दा कोई गीत होवे ऐसा सुनते को देखूं। आ चले चलिए शहर तू दूर, मैं भी मजबूर तू भी मजबूर। आ चले नबिये अबरा विच नूर, तू भी मजबूर मैं भी मजबूर। ये गाना अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। बल्कि चल चलिए शहर तो दूर तू भी मजबूर। सस्ते ज़माने दियां गल्लां कर रहे हैं। बंदे कोल पैसे होंदे होण हुण ते बसां दा किराया नहीं वारा खांदा। की हाल है? तू जिते होवे तू, हाय मिठी जई तत्ती चा होवे लाची दी खुशबू। आ
चल चलिए शहर तो दूर। अच्छा जी, शहर तो दूर, आजकल तो शहर तो दूर जाना ही मुश्किल हो रहा है जनाब। ਉਹਦੀ वजह है कि एक तो महंगाई बड़ी हो गई है, दूजी ठंड बड़ी पै रही है। चलना दूजी ते होए तू हो मिठी जई तती चाहो। जी डॉक्टर सबरीन कह रही है मेरे लिए तो 2023 मुनीर नियाजी के इस शेर की तरह ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आगे जा भी चुका बस मैं इंतज़ार में हूँ। आहा, बस एक ठंडा हौका ही मैं भर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदर फ्रॉम नकियाल आज़ाद जम्मू कश्मीर और आपका प्रोग्राम अच्छा है। 2023 जो है वो बहुत अच्छा था। चलें जी, अच्छी बात है, किसी के लिए तो अच्छा था, क्योंकि अगला जो मैसेज है वो बड़ा डिप्रेशन से भरा हुआ मेरे पास आया। बहरहाल जी, निसार सिकरदू से हैं जी कि गरीबों के लिए बदतरीन रहा। देखें जी, ये एक मैं माजरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ ना, एक तो डेफिनेशन भी ज़रा करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर रुपए पैसे से कोई अमीर गरीब होता है तो फिर तो आप शायद कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे बहुत सारे कारोबारी लोग हैं ना, मैंने कभी बहुत कम कारोबारी लोग ऐसे देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जिनके मुँह से ना आप उनसे पूछें कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है तो वो आगे से अल्हम्दुलिल्लाह के बस जी मुल्क के हालात ही ठीक नहीं है, असी बुढ़े हो गए, यकीन करो, बाल चिट्टे हो गए, बालों ते रंग लाना शुरू कर दिता, लेकिन किसी कारोबारी बंदे दे मुँह तो यह नहीं सुनिया कि मुल्क के हालात जड़े ने वो अच्छे ने, अच्छे होंदे ने ते तद भी कहंदे ने यार कारोबार कोई नहीं। अच्छा, नाल है कई भी जाते हैं, नाल गड्डियां भी ले जाते हैं तो मकान भी ले जाते हैं तो होर भी बड़ा कुछ ले जाते हैं। इस तरह जोड़े गरीब ने ना वो भी बेचारे इंज ही कहते नहीं साढ़े मर गया गरीब। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 2-4 ਮਹਿਮਾਨ ਫालतू ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ नहीं खवा सकता। तो जनाब अली के आप आसान लफ्ज़ों में ये है कि चले जी, आपका मैसेज था, हमने प्रोग्राम में शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब कह रहे हैं कि नाइस शो सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपका मैसेज भी बहुत अच्छा है, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आप भी बताएं कि 2023 आपके लिए कैसा रहा। आसन कोहली साहब हैं जी हमारे साथ, जी हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं तमाम सुनने वालों को। सिद्रा सरगोदा से फ़र्स्ट टाइम मैसेज कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको शो अच्छा लग रहा है। रहीम दिल साहब हैं हमारे साथ जी, गवादर पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, वॉइस ऑफ गवादर। और उसके बाद जी हमारे साथ हैं सरदार वहीद फ्रॉम मानसरा पाकिस्तान आर्मी से। आपको भी बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो मेरे भाई। ये नया साल जो है ये सिर्फ तारीख़ का हेर फेर है, हमारी तो ज़िंदगी जो है वो हर नए साल के साथ शुरू के 3-4 महीने बड़ी मुश्किल होती है, वो मैं बताता हूँ क्यों। आप भी मैसेज कर सकते हैं जी, सुनो लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8881 पर। और फेसबुक पे भी आप जो हैं अपने पैगामात जो हैं वो हमें भिजवा सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है सुनो FM रेडियो का, उस पे जाएं आप और जाके जो है वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ होगा, एक बहुत ही मोतबर से आदमी की तस्वीर लगी हुई है, वो मेरी ही तस्वीर है। तो आप वहाँ पे जाके जो है अपना मैसेज जो है वो लिख सकते हैं और वहाँ पे फिर जब आप मैसेज लिखेंगे तो फिर हम उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्या ख्याल है, ठीक है करें। ये है सुनो FM रेडियो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क। दिल लाना नहीं तेरे बिना आज कर लिया फैसला, मेरी अखियां दी प्यास बुझा पईयां तकदियां तेरियां राह मेहरमा। वो मेरी अखियां दी प्यास बुझा पईयां तकदियां तेरियां राह, तेरा मुखड़ा मैं तकदी जावां, कोले आ मेरे तैनू मना, तेरा मुखड़ा मैं तकदी जावां, कोले बैठ मैं तैनू मना। हो नेड़े नेड़े बस वे ढोला मैं तैनू प्यार करदी जावां, नेड़े नेड़े बस वे ढोला मेरी का तो दूरों दूरों रोज मैनू तकना,
मेरे लिए भी थोड़ा जिहा टाइम कट सोहणिया तो पीछे पीछे मेरे कोलों हटना छड्ड परां बेलियां नूं गल सुण मेरी का तो दूरों दूरों रोज मैनू तकना मेरे लिए भी थोड़ा जिहा टाइम कट सोहणिया तो पीछे पीछे मेरे कोलों हटना सोहणी ते सुनकियां मैं नार तेरी वे अक्खां नाल पाया वे तू जान मेरे ते सोहणी ते सुनकियां मैं नार तेरी वे अक्खां नाल पाया वे तू जान मेरे ते ओ मैं तां मर मिट्टी तेरे उत्ते सोहणिया इक तू ही मेरे नाल गला जचना ओ मैं तां मर मिट्टी तेरे उत्ते सोहणिया इक तू ही मेरे नाल खड़ा जचना मैं सजदी जा तेरे वास्ते सजना तू रच रच वेखे न रोके मैनू तकना मैं सजदी जा तेरे वास्ते सजना तू रच रच वेखे न रोके मैनू तकना तू मेरा पर्दा बन जाए मैं बैठा बस तेरी छावे तू मेरा शीशा बन जावे कि बस तू ही मैनू चावे तू मेरा पर्दा बन जावे मैं बैठा बस तेरी छावे तू मेरा शीशा बन जावे कि बस तू ही मैनू चावे हाय मुखड़ा मैं तकदी जावां कोले आ मेरे तेनू मनावां तेरा मुखड़ा मैं तकदी जावां कोले बैठ मैं तेनू मनावां ओ नेड़े नेड़े बस बैठोला मैं तेनू प्यार करदी जावां नेड़े नेड़े बस बैठोला मैं तेनू प्यार करदी जावां नेड़े नेड़े बस बैठोला मैं तेनू प्यार करदी जावां नेड़े नेड़े बस बैठोला मैं तेनू प्यार करदी जावां ओ मैं तां मर मिट्टी तेरे उत्ते सोहणिया जी नेड़े नेड़े वस वे ढोला जनाब। अच्छा मज़े की बात है, मैंने ना अनइंटेंशनली दोनों गाने अदनान ढोल के ऊपर नीचे प्ले कर दिए। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैंने दो गाने उनके इकट्ठे क्यों किए हुए हैं। बहरहाल होता है कभी कभार ऐसा भी। कुंदरी सिंध से जी हरचंद राय मकवाना और चवन कमार कोहली साहब हैं जी। और दिसंबर आके जब दरीचों में ठहर जाए तो दीवारों में कैलेंडर बदलने से यादें नहीं जाती। वाह खूबसूरत ख्याल है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये सिर्फ नंबरों का हेर फेर है। ये नया साल भी बिल्कुल प्राइस बॉन्ड की तरह होता है। हमें लगता है कि हर साल कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हर 15 और हर यकम को बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुबह प्राइस बॉन्ड की कुरंदाजी होगी और वो शायद रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लास्ट वीक जैसे मैंने आपको एक परिजाद वाली भी मिसाल दी थी, इसी तरह ये नया साल में भी जब आता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अहदो पैमान करते हैं कि जी इस साल मैंने 20 किलो वज़न कम करना है, अपनी तमाम बुरी आदतें तर्क करनी है। तीसरा चौथा पाँचवा सातवां दिन होता है और सारे अहदो पैमान जो हैं वो प्राइस बॉन्ड बन जाते हैं। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं। मरीना बिलाल साहब हैं जी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लाहौर से पलवशा खान है जी हमारे साथ, दवा खान है जी, हुमा खान है जी। फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको जी। आपका मैसेज आया, हमें भी अच्छा लग रहा है। मासूम हाजी जाखरानी साहब हैं कंदकोट से हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा है हमारे साथ जी लाहौर से। ये फेसबुक के पैगामात हैं। शौकत अली ब्रूदी शामी जी कैसे हैं जी, 7 शरीफ सिंध से आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तानिया सलीम साहिबा हैं जी, सलाम भेज रही हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। सलीम हैदर साहब हैं तानले वाला से। एक बड़ी मज़ेदार बात आती है तानले वाला से रिलेटेड। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के जनाब हुमायूं अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान की बहुत सारी पार्टियों में रहे, उनकी आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। माशाल्लाह कितनी दफ़ा MNA रहे, आज कह रहे थे मैं तानले वाला की तकदीर बदल दूंगा। वरना अपने सिर ते हाथ मारे ना जोर नाल, या सिर नू जाके दीवार च मारे। अस्सलाम वालेकुम। शाहिल हमारे साथ हैं जी, हैप्पी न्यू ईयर। ज़िबल है हमारे साथ, वेलकम कह रही है। नामीन मलिक है जी, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। नजमा नौशाही साहिबा, नए बरस में मोहब्बत के रंग सारे हैं, नए बरस की कहानी में ज़िक्र सबका है। तो ठहर के पढ़ते हैं। नए बरस में मोहब्बत के रंग सारे हैं,
नए बरस की कहानी में ज़िक्र सबका है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू में ये मैसेज किया। पढ़ने में आसानी हुई, बहुत अच्छा लगा पढ़ के भी, क्योंकि जब आपको पढ़ने में आसानी हो तो फिर पढ़ के भी अच्छा लगता है। फैसल नदीम साहब है, वेलकम। ज़िमल है हमारे साथ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। और रामीन मलिक साहिबा है जी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमें फ़ेसबुक पे मैसेज किया। आप भी मैसेज हमें कर सकते हैं। सईद साहब है जी लाहौर से, यूँ सईदा सईद से बोली मुझको ईद सईद लगते हो, फिर अगले दिन ये बयान दाग दिया तुम तो माजी वहीद लगते हो। क्यों जी सईद, क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, तो ये बेसिकली बातें हैं जनाब। मैं ज़्यादातर सियासत को अपनी गुफ्तगू में निजी ज़िंदगी में भी और सोशल मीडिया पे भी और बाकी चीज़ों में भी दूरी रखता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी मज़ाहिया होती हैं कि उनका तज़किरा करना लाजमी होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको तानने वाला का जिक्र किया, यार वैसे ना कमाल है। चलो छड्डो, कोई होर गल करते हैं। मैं तो तुहानू पता है एवं बोलन की बड़ी आदत है, मैं बोलन तो आया तो गल कित्थे दी कित्थे निकल जानी है। अच्छा जी, 2022 जो है वो 23 जो है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक इंतहाई बहुत ही फजूल साल रहा है। हमने कुछ भी नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया आई हमें मार के गई, इंग्लैंड आई हमें मार के गई, T20 वर्ल्ड कप के हम फाइनल में नीदरलैंड्स के मरहूने मिनट पहुँचे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो 50 ओवर वाला था उसमें हमारी हालत बहुत बुरी रही। ऑस्ट्रेलिया में हमें बुरी तरह फैंटी लग रही है, अभी न्यूजीलैंड में भी जाके T20 में भी लगनी है। तो कोई ऐसा काबिल ज़िक्र साल नहीं रहा कि जिसका कोई ज़िक्र करते हुए तबीयत जो है वो अच्छी फ़ील करे। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे लोगों को, ये हमारी आदत है, हम पहले उनको सर पे बिठाते हैं, उनको पलकों पे बिठाते हैं, फिर उनको गिराते हैं, फिर उनको दोबारा उठाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं। अब आप कहेंगे ये बात आपने कैसे कर दी। 1996 का क्वार्टर फाइनल में जब वसीम अकरम नहीं खेला, पूरे पाकिस्तान ने उसको बुरा भला कहा। उसके बाद फिर हमने एक सीरीज़ हराई इंडिया को, टेस्ट चैम्पियनशिप एक हुई थी एशिया की, वो हम जीते। उसके बाद 99 के वर्ल्ड कप में वो विकेटें ले रहा था, उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेटें ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूल मैच में। फिर फाइनल में हम हारे, हमने फिर उसको बुरा भला कहा। फिर हमने बीच में उसको 1-2 साल अच्छा कहा। 2003 में जब हम फिर हारे, फिर हमने उसको बुरा भला कहा। तो ये हमारी कौम का एक अलमिया है, हम भूल जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं। और ये सिर्फ खिलाड़ियों से मंसूब बात नहीं है, बल्कि ये हर तरफ ऐसे ही हाल है। जैसा कि आजकल इस गाने को हमने बहुत उठाया हुआ है, अभी मुझे पता है कुछ दिन बाद इसका क्रेज़ भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2023 का जिक्र हो ही रहा है जाते जाते। कुछ सुनाऊँ आपको, इसके साथ वापसी पे सुनाता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। आप सुन रहे हैं गपशप अहमद बिलाल के साथ। मैसेज करने के लिए सुना लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 888 पर। और कॉल करने के लिए आज जहमत ना करें क्योंकि फ़ोन लाइन्स काम नहीं करें, इसलिए फेसबुक पे आ जाएं। सुन FM रेडियो के फेसबुक पेज पे जाके मैसेज करें। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर सौ जन्म में चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक
ड्रामा है जी इश्क मुर्शिद, इंतहाई अनरियलिस्टिक ड्रामा है जी, इस साल के अनरियलिस्टिक ड्रामा में से एक है। और एक बेचारा बिलाल अब्बास ही पूरे ड्रामे को शायद संभाले हुए है। मतलब ऐसा कहाँ होता है आजकल के इतने इन्फॉर्म्ड दौर में कि इस तरह की कहानियाँ क्या होती है। बहरहाल जी कंटेंट है, हर तरह का कंटेंट चलता है। कुछ लम्हे के लिए ये कंटेंट हमें जो है वो एक तसव्वुराती दुनिया में ले जाता है, हम देख के खुश हो जाते हैं, बहल जाते हैं। और इंसान का बहल जाना भी आजकल के दौर में गनीमत है। नवीद साहब जी गवादर से बहुत बहुत शुक्रिया जी। सैफ अली साहब हैं मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर से। खातिर आफरीदी साहब हैं तिर्रा वैली से जी, शो आपको पसंद आ रहा है, आपका मैसेज भी बड़ा पसंद आ रहा है हमें। खालिद महमूद साहब हैं जी कोहाट से, तमाम सुनने वालों के लिए अस्सलाम वालेकुम। बशारत अब्बासी साहब हैं जी आज़ाद जम्मू कश्मीर से जी। अली हसन है फर्स्ट टाइम जाफराबाद से, शो इज़ वेरी नाइस, फर्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर द फर्स्ट टाइम मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल भाई, नाइस शो। जहांगीर शाह सज्जनपुर से। यार ये मैं नाम अक्सर गलत पढ़ता हूँ, सज्जरपुर, इज़ इट संजरपुर, सज्जरपुर और व्हाट। कराची से शाहजेब नियाजी साहब हैं। कल करेंगे तुम पे शायरी है जनवरी, आज दिसंबर की आखिरी रात है। वाह वाह। आसिफ साहब हमें सकर्दू से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नवीद मलिक साहब हैं ट्रला गैंग से, फर्स्ट टाइम क्या आ रहे हैं जी, वेलकम वेलकम जी, वेलकम वेलकम। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत। शेर खान साहब हैं जी पाकिस्तान आर्मी वाकंड से जी, हमारे साथ हैप्पी न्यू ईयर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहें। और उसके बाद जी एक ने कहा आप कैसे हैं, मैसेज के आखिर में नाम नहीं लिखा। जमील अहमद गोपैंग साहब हैं जी रहीम यार खान से, और आपने भी नए साल की मुबारकबाद भेजी है। उसके अलावा नाजमीन है चकवाल से जी, अपनी फ्रेंड को सलाम, सादिया उनका नाम है, हर एक ही जगह आपने @ लिखा है, चलें खैर है, कोई नहीं, पढ़ा गया। हेरा फातिमा, कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जी हमारे साथ है कलसूम सत्ती साहिबा मरी अयूबिया से जी, दुख से भरा हुआ साल था कह रही हैं जी। कोई बिछड़ गया जो अब नहीं मिलेगा वो जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ना वो आँख ही तेरी आँख थी, ना वो ख्वाब भी तेरा ख्वाब था, तेरे मुंतज़िर फिर ये किस लिए तेरा जागना, उसे भूल जा। देखा है तुमसा मैंने नहीं, तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, वो था दरिया एक विसाल का, सो उसे भूल जा। ये जो रेगे दश्ते फराक है, ये रुके अगर तो निशा मिले। ये एक अलहदा नज़्म है लेकिन मैंने साथ ही जोड़ दी। एजाज रफ़ीक भट्टी साहब हैं हमारे पास सत्तो की से जी, और 2023 अच्छा है जी, और कह रही हैं कि 2024 भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। सलमा है जी लाहौर से, और कह रही हैं कि जो वक्त गुजर गया वही अच्छा है, कल का क्या पता, उम्मीद बहार है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, उम्मीद बहार बड़ी ज़रूरी है। इसीलिए तो शायर ने जब बहार के बारे में कहा था तो उसने कहा था ना, बहार आई तो खिल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे, तेरे मेरे सवाल सारे जवाब सारे, उबल पड़े हैं अजाब सारे, मलाले अहवाले दोस्तां भी, खुबारे खातिर के बाप सारे, हमारे आगोश महविशां भी। तो सही कहा। मोहम्मद फ़याज़ साहब अवान साहब हमारे साथ जी, और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। साजिद गुजर साहब हैं जी, फ़ारूक गुजर साहब हैं जी, और अरसलान और उबैद हैं जी, शौक़ से सुन रहे हैं जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी मोहब्बत है जी, आपकी चाहत है, आप वक्त निकाल के सुनते हैं, यही बड़ी बात है जी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। साल की बात हो रही है, हमने अभी कहा कि ये ऐसे ही चलता रहेगा,
तो ज़िंदगी है, ये लफ्ज़ों का हेर फेर है। अभी वक्त भी बहुत है, 10:38 हुआ। चाहते हैं आप सबका बेहद शुक्रिया ट्यून इन करने का। मैसेज कर सकते हैं, सुनो लेके स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8881 पर। उसके अलावा अगर आप हमें फ़ेसबुक पे मैसेज करना चाहते हैं तो सुनो FM रेडियो के फ़ेसबुक पेज पे जाएं और वहाँ पे मेरी तस्वीर लगी हुई है। उस तस्वीर के नीचे आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह दें, लिख दें, एक छोटी सी मुख्तसर सी प्यारी सी बात। हम जब वापस आएंगे तो आपको एक ऐसा गीत सुनवाएंगे जो कि 2023 में बहुत चलता रहा। कहीं जाइएगा नहीं, मेरा साथ दीजिएगा। सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। सुनो FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ। मेरे ढोल जुदाइयां दी आजारी ना होवे दिलदारन, क्या कहते हैं, मेरे ढोल जुदाइयां दी दिलदारी ना होवे, अग लावां मजबूरी नूं ते आन जान दी पसूड़ी नूं। ते तुसी जिन्नियां पसूड़ियां ने ना जिंदगी च उन्हां नूं अज अग ला के सोना, क्या ख्याल है? एंजॉय करें जी। हर रेडियो स्टेशन पे, हर गाड़ी में ये सॉन्ग इस साल बजा। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी यो नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जाए पावा क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बड़ियां बनाइयां दी गलबात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ बड़ियां बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे आ चले लेके तुझे है जहां सिलसिले तू है वही है तेरी कमी बना दे सजा दे बना दे हमें बना दे सजा दे बना दे हमें अगलावा मजबूरी नू आन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तो पूरा भी ना होवे एक तो वो
कान का मसला है, ऊपर से गले में खिच क्या करूं, तो गुनगुनाने को दिल कर भी रहा है लेकिन मैं गुनगुना नहीं पा रहा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे 2023 की, आपके पैगामात जो हैं धड़ाधड़ वो आ रहे हैं, वो हम साथ साथ शामिल करते रहेंगे, लेकिन कंटेंट पर्सपेक्टिव से ही जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं जी दुनिया भर में देखे जाते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उनको बहुत ही पसंद है पाकिस्तानी ड्रामे, क्योंकि वो असल में जो ड्रामे हमारे घरों में होते हैं वो देखने से दूर होते हैं, तो इनको ये जो ड्रामे हैं, क्योंकि हर घर में ड्रामा होता है जी, किसी ना किसी मौके पर ड्रामा होता है। देखिए जी, कोई पाकिस्तान में शादी ऐसी नहीं होती जिस पे कोई ना कोई नाराज़ ना हो। आप 10 चीज़ें भी किसी शादी पे रख दें तो किसी एक ने कहना यार इतना खर्चा कर देता है, पता नहीं की कर देने, ऑर्डर शॉर्डर भेज देने लगता है, अगर आप कुछ ना खिलाएं यार बड़ा ही कंजूस ने यार। तो ये हमारे यहाँ ड्रामे होते रहते हैं। सो ऑन अ लाइटर नोट, बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रामों को मुल्क से बाहर देखते हैं और बहुत बड़ी एक ऑडियंस है जो कि यूट्यूब वगैरह पे ये ड्रामे देखती है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ व्हाट आई फील, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखता, लेकिन जितना कंटेंट मेरी नज़रों से गुजरा है 2023 में कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं बनी पाकिस्तान में। वही ड्रामे हैं, वही डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, एक सुतीली माँ है, सुतीले बच्चे हैं, उसके अलावा वही सास बहू के मसाइल हैं। एक अनफॉर्चुनेटली फुप्पो दिखाई जाती है ड्रामे में, जो ये बताया जाता है कि बड़ी जहरीली किस्म की हैं और वो सब लोग जो हैं उनसे खफा हैं। ये एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। अभी आप ये देख लें, ये जो अभी मैंने जिस ड्रामे का साउंड ट्रैक चलाया था वहाँ भी फुप्पो का रोल जो है बड़ा नेगेटिव दिखाया गया है। उसी तरह और भी मैंने ड्रामे देखे हैं जिसमें वो एक खातून दिखाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो है ना कंटेंट, उस पर बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का कंटेंट है, शायद ये मैं फ़ील करता हूँ, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसके लिए माजरत है। और मैं ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अमेज़ॉन हो गया या फॉर दैट मैटर और जो कंटेंट है देखता हूँ, उनके टॉपिक्स ही बड़े फ़र्क होते हैं। आज मैं एक मूवी देख के आया हूँ, हाईली रिकमेंडेड, वो है जी 12th फेल। आप वो मूवी देखें, एक बंदे की कहानी है, 2 घंटे 30 मिनट की फ़िल्म है। आपको पता लगे यार कंटेंट कैसे बनता है, किस तरह जो है रियल लाइफ जो स्टोरीज़ हैं लोगों की उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, किस तरह कंटेंट बनाया जाता है, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो पाकिस्तान में मेरा ज़ाती ख्याल है 2023 का जो बेस्ट कंटेंट है ना, वो ड्रामा सीरियल काबली पुलाव है। काबली पुलाव एक इट्सेल्फ बड़ा यूनिक किस्म का ड्रामा था, और जो एक्टर्स थे शामुद्दीन या सबीना फ़ारूक या फॉर दैट मैटर जितने भी लोग थे सपोर्टिंग रोल में, उन्होंने अमेजिंग एक्टिंग की है। यानी कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ड्रामा था जिसने जितने भी उसकी एपिसोड थी बांधे रखा। ठीक है, कहीं बीच में मुझे फील हुआ थोड़ा ड्रैग हुआ है ड्रामा, लेकिन उसके बावजूद एक इंतहाई मुश्किल मौजू हमारे मुल्क में कि एक आदमी है जो 50 साल का है, उसकी एक 18 साल की लड़की से शादी हो रही है, और फिर उनका जो बॉन्ड दिखाया गया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 2023 में जो बेस्ट ड्रामा बना है ना, उसमें मेरा ख्याल है काबली पुलाव जो है वो नंबर 1 है। बिकॉज अदरवाइज़ जितने ड्रामे मैंने देखे हैं उनके सब्जेक्ट्स वही हैं डोमेस्टिक इश्यूज़ के हवाले से, बट काबली पुलाव एक जो ऐसा ड्रामा था जिसका कंटेंट बहुत ही डिफरेंट था और ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल था कि 1-2 किस्तें पहले ख़त्म किया जा सकता था, थोड़ा सा उसको भी उन्होंने ड्रैग किया, बट अमेजिंग कंटेंट। और एक जो ड्रामा जिस पे बेहद ज़्यादा मेहनत की गई है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है जीवन नगर। यानी कि उसके जो किरदारों को उसके राइटर ने लिखा है और जिस तरह उसको बांध के रखा हुआ है, इतने ज़्यादा करैक्टर लिखने के बावजूद, इतनी ज़्यादा स्टोरियों के बावजूद जो टेंशन को ग्रैब किया हुआ है, अमेजिंग। मेरा ख्याल है ये जो 2 ड्रामे मैंने इस साल देखे हैं, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे ड्रामे बने हैं। मैं बहुत ज़्यादा ड्रामे तो नहीं देखता, लेकिन जितना कंटेंट मैंने देखा, आई थिंक वी शुड गिव ऑल द क्रेडिट टू द राइटर ऑफ दीज 2 ड्रामास एंड ऑल्सो टू द डायरेक्टर एंड ऑल्सो टू ग्रीन TV फॉर प्रोड्यूसिंग सच ग्रेट ड्रामास। और मैं समझता हूँ कि ये वो कंटेंट है जिस पे एज अ पाकिस्तानी मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो है ना वर्ल्ड क्लास कंटेंट है। और सोने पे सुहागा ये है कि इतने खूबसूरत OST। तुम्हें देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें, तुम्हें सोचा तो यूं सोचा, तसव्वुर हो गई आंखें, तुम्हें जो लिखती है ये शायर आंखें, बसे हमारे हैं ये बागिर आंखें, कहीं मजबूर है ये आंखें, कहीं मगरूर है ये आंखें, मोहब्बत की कहानी में बड़ी मशहूर है ये आंखें, तुम्हें जो लिखती है ये शायर
तो यूं देखा मुसव्विर हो गई आँखें पर नारिन को सजा है गलती आँखों की लगे दिल की खता है समझा लो जितना फिर भी आँखें सुने ना बोलो आँखें बोले रुके ना हंसती भी देखी देखी हैरान आँखें दिल के गहराते देखी मेहमान आँखें तुमको अपने ही माने ना ये काफिर जाके कभी शिकायत करती कभी मशहूर है ये आँखें मोहब्बत की कहानी में बड़ी मशहूर है ये आँखें आँखों में खोए ऐसे रातें जगे हैं आँखों में डूबे कभी पार लगे हैं आँखों के पीछे आँखें लेके फिरे यूं आँखों में शीशा तेरी देखा करे यूं अपनी सी देखी देखी अनजान आँखें किस्से में यारो दिल के उन्वान दिल का छुपा भी कर दे ये जाहिर आँखें जादू ही कर देती है जाहिर आँखें हैं कहीं सामने आ बैठी कहीं मफरूर है ये आँखें मोहब्बत की कहानी में बड़ी मशहूर है ये आँखें मोहब्बत की कहानी में बड़ी मशहूर है ये आँखें बस से हमारे हैं ये बाहिर आँखें तुम्हें देखा तो यूं देखा तुम्हें देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई ये आँखें तुम्हें जो लिखती है ये शायर अगर एक लम्हे को आप तसव्वुर करें और आंखें बंद करें फॉर जस्ट फ्यू सेकंड्स और मिनट ये आँखें कहीं मगरूर है ये आँखें तो ज़रा सुने ऐसा ही लगता ना कि ये साल या ज़िंदगी पूरी ही ऐसे ही गुजर गई है बड़ी मेरे हमसफ़र तुझे क्या खबर ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा इसे देखते इसे झेलते मेरी आँख गर्द से अट गई मेरे ख्वाब रेत में खो गए मेरे हाथ बर्फ़ से हो गए तो यूं देख मेरे बेखबर तेरे नाम पर वो जो फूल खिलते थे होंठ पर वो जो दीप जलते थे बाम पर वो नहीं रहे कि ये जो एक रब था दरमियाँ वो बिखर गया वो हवा चली किसी शाम ऐसी हवा चली कि जो बर्ग थे सरे शाखे जाम वो गिरा दिए वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर वो उड़ा दिए वो जो रास्तों का यकीन थे वो जो मंजिलों के अमीन थे वो निशाने पा भी मिटा दिए मेरे हम सफ़र है वही सफ़र मगर एक मोड़ के फ़र्क से तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया तू मेरे सफ़र का शरीक है मैं तेरे सफ़र का शरीक हूँ पर जो दरमियान से निकल गया उसी फासले के शुमार में उसी बेयकीन से गुबार में उसी राह गुज़र के हिसार में तेरा रास्ता कोई और है
मेरा रास्ता कोई और है मेरे हमसफ़र। तुझे क्या खबर ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आँख गर्द से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे बेखबर मेरे बेखबर। जी आप सुन रहे थे हदीका कियानी साहिबा की आवाज़, माही सॉन्ग का टाइटल। मेरा नाम अहमद बिलाल है जी। इन केस अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, हर इतवार की शब आप सुनते हैं ये प्रोग्राम मेरे साथ सुनो FM रेडियो पर, पाकिस्तान के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर, रात 10 बजे से 12 बजे तक। इस प्रोग्राम का नाम है गपशप अहमद बिलाल के साथ। वैसे हम हवा के लहरों पर आपसे बात करते हैं, लेकिन आज हमारी टेलीफोन लाइनें जो हैं वो उन दोस्तों की तरह दगा दे गए हैं जो कहते हैं हाँ हम रात को खाने पर आएंगे, फिर एंड टाइम पे कहते हैं यार वो घर में गेस्ट आ गए हैं। असल में होता ही है कि बेगम ने मना कर दिया होता है, तो कुछ टेलीफोन लाइंस ने भी आज ऐसे ही किया। मेरे हमसफ़र तुझे क्या खबर, मज़ा आया आपको सुन के, मुझे पढ़ के इतना लुत्फ़ आया मैं आपको क्या बताऊँ। बारल जी सलमा गुलबर्ग लाहौर से, सॉरी मैं सेकंड टाइम मैसेज कर रही हूँ, अर्जेंट पॉइंट है, अभी न्यू ईयर स्टार्ट नहीं हुआ तो हवाई फायरिंग जो है वो शुरू हो गई है। हमारे पास ना हर शोबाए जो ज़िंदगी है उसमें आइडियाज़ की कमी है। हम सेलिब्रेशन जो है वो चिकन से करते हैं, चिकन कढ़ाई, फ्राइड चिकन। हमारे पास सेलिब्रेट करने के तरीके बहुत लिमिटेड हैं, या खाना खा लेते हैं, या शोर शराबा डाल लेते हैं, या फायरिंग कर लेते हैं। आई एम श्योर पंजाब पुलिस जितनी आजकल एक्टिव है और जिस तरह के वो लाइसेंस पे उन्होंने क्रैक डाउन किया है, जो तजावुज़ात हैं उस पर क्रैक डाउन किया है, आई एम श्योर यहाँ पे भी होना चाहिए। रमज़ान साहब जी हमारे साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई, आपको शो अच्छा लग रहा है। आसिफ साहब हैं जी हमारे साथ जी, ये बहुत ही लंबी उन्होंने कोई कोटेशन लिखी है रोमन में, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। फ़ारूक भट्टी साहब हैं हमारे साथ रहीम यार ख़ान से। फ़ारूक भट्टी साहब कह रहे हैं जी
फ़ारूक भाई, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पुराने हैं ये सितारे फलक भी फरसूदा, जहाँ वो चाहे मुझको कि जिसकी हवा भी हो नौखेज़। असल में आपने कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं दिया शेर लिखते हुए, और मुझसे थोड़ा सा पढ़ने में भी दुश्वारी हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। वादा मैंने इसलिए पूरा किया क्योंकि आपने उर्दू में भेजा है, लिख के टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके, जो भी करके अच्छा लगा। एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि जी आपको याद है 2023 का स्टार्ट भी इतवार से हुआ था और ख़त्म भी अच्छा नहीं रहा, और आजमाइश और आंसू से भरी होती है, चले गए अपने दुनिया छोड़ के, नाम आपने नहीं लिखा। देखें ये तो बरहक है ना जाना, इस पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है। सो हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, टाइम चेक है, फिर आपसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। It's 11 p.m. This time check was brought to you by Phoenix Battery। किसने कहा था पैसे बचा, फिनिक्स लगा और भूल जा। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क। सब भुला के फिर भी चला मैं, सब भुला के फिर भी चला मैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद खान और आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ। जी आप सुन रहे हैं गपशप अहमद बिलाल के साथ, और मैसेजेस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी। और उकाड़ा से थे रमज़ान साहब, और आपने हमें मैसेज पहले भी किया है, शायद ऊपर भी आप ही का मैसेज था, नहीं था तो मैंने प्रोग्राम में शामिल कर दिया। उसके बाद जी हमारे पास मैसेज है मरीम साहिबा का, बड़ा ही दुख भरा मैसेज है। क्यों परेशान है तू, कई जहां और भी हैं, कितने हंसी और भी हैं। हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर। मैं साइलेंट लिस्टर फिजा, शो सुपर है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप भी सुपर से ऊपर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बशारत अब्बासी साहब है जी, चमन कोट आज़ाद जम्मू कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे, खुश रहें। रिजवान साहब है पाकिस्तान आर्मी से, जीते रहें, डटे रहें। और हैप्पी न्यू ईयर टू माय फ्रेंड उज़ैर। जी बिल्कुल, हम ज़रूर आपका मैसेज पहुँचाएँगे जी। और हमारे साथ हैं जी सैफ अली साहब मुज़फ़्फ़राबाद से, और उसके नवीद साहब हैं जी पाकिस्तान आर्मी से, बहुत बहुत शुक्रिया। और यासीन सयाल साहब है कंडियारों से जी, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी आपने लिखी है जी, इतनी कहानी हम शामिल नहीं कर सकते, 5-6 लाइनों की आपका नाम शामिल करना हम पे जो है वो वाजिब था, तो हमने कहा कि ज़रूर आपका नाम प्रोग्राम में शामिल करें। रानीपुर से जी हमारे साथ हैं अमजद अली सयाल साहब, और बाकी मैसेजेस मैं पढ़ चुका मेरा ख्याल है। अहमद बिलाल साहब पाकिस्तान आर्मी से, मोहम्मद ज़ुबैर जान, मोहम्मद माहर, मोहम्मद यासीन अवान, मोहम्मद अशरफ फ्रॉम लैया। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सादिया साहिबा कह रही हैं कि जी इस पूरे साल में एक दिन की भी खुशी नहीं देखी, हाय खुशियाँ। नादिया मसूद साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ, वेलकम टू द शो बहन मेरी, बहुत बहुत खुश रहें जहाँ रहें, और जहाँ रहें हंसती मुस्कुराती रहें, और खुश रहना बेहद ज़रूरी है, लेकिन वो भी अपने ख़र्चे पर। खातिर अफरीदी साहब है तिरा वैली से हमारे साथ, सैफ अली साहब है मुज़फ़्फ़राबाद जम्मू कश्मीर से, और खालिद महमूद साहब थे कोहाट से। मेरा ख्याल है बाकी मैं प्रोग्राम में मैसेज शामिल कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुनो लिखें जी, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8881 पर। बाकी जो पैगामात हैं वो जैसे ही आते हैं प्रोग्राम में फिर शामिल करते हैं। और कुछ और मैसेजेस भी इतनी देर में आ गए हैं, और तायरा बलोच थी तुरबत से, और मेरा पहला वाला मैसेज नहीं पहुंच गया था, शायद मैं स्किप कर गया हूं। रमज़ान साहिर, इस्लाम के दुश्मनों के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। क्या करूं कि मेरे लब सिले हुए हैं आपकी इस बात पे, ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मनान रज़ा मुज़फ़्फ़राबाद से, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरिफ लोहारी
आरिफ लाहौरी का न्यू सॉन्ग लगा दें। आरिफ लाहौरी कौन है जी? आरिफ लाहौर तो हमने सुना है, मेरे पास बबलू लाहौरी हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं? बबलू लाहौरी से मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बबलू जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिलाल भाई? खड़ियत है? ठीक हैं आप? खड़ियत से हैं? ये किसका मैसेज आया हमारे लिए? ये कोई आरिफ लाहौरी हैं का गाना सुनना चाहते हैं? मन्नान राना साहब है फैसला। और यार मन्नान छोड़ो, ये आरिफ लाहौरी को मेरी बात सुनो। पाए खद्दे न्याड़ी चने, आपको पता है लाहौरी अगर कोई इलेक्शन में भी लड़े ना तो उसका इंतखाबी निशान पता क्या होना चाहिए? नान छोले। वो क्यों? और यार इन्ने छोले खांदे ने सारा दिन, नाश्ते ही चलते रहंदे ने, सवेरे उठते ने रात तक नाश्ते लस्सियाँ चल 24 घंटे छोले ही छोले। नहीं लाहौरी और भी बहुत कुछ अच्छा खाते हैं, लेकिन जो लाहौरियों ने चनों को इज़्ज़त बख्शी है ना, जो हमने बख्शी है चनों को इज़्ज़त, आपको क्या पता है चनों में मटन डला हो, कोफ्ते डले हो, बीच में अंडा चना, चिकन चना। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन ये आपने कोई गाना भी गाया है। और गाने शाने तो हम गाते रहते हैं, लेकिन जो हमने चनों को इज़्ज़त बख्श दी है ना, ये बात आपकी मुनासिब है वाकई। जिस तरह आपने चनों को, आपको पता है लाहौर शहर में रोज़ाना कितने चने खाए जाते हैं? नहीं मुझे नहीं मालूम। ओहो लाहौरिये चने खा लम्बे पे जाने ने, रमज़ान च खा शाम नू फिर अफतारी वाले उठते ने। अच्छा ओहो तुसी इन्ने सादा बंदे हो, तां नहीं पता। राबी फ्रॉमरी है और बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप भी आरिफ लाहौर को सुनना चाहती हैं? और छोड़े आरिफ लाहौर को, मुझे सुने आप। मैं आपको गाना सुनाता हूँ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ। चलें जी, बस बहुत शुक्रिया बबलू लाहौरी साहब। लेकिन आप ये बताएं ना सुनने वालों, माय डियर लिसनर्स, आई टेल यू वन थिंग, कि हमने जितनी जो उर्दू की अरूफ़े टर्जी में ये रे है ना, जितनी रे को हमने इज़्ज़त बख्शी और जितनी चनों को हमने इज़्ज़त बख्शी है ना, आप यकीन करें किसी ने नहीं बख्शी। ये बात आपकी मुनासिब है, इस पे मैं एग्री करता हूँ। और आपको एक और भी बात मैं बताता हूँ, हमारी एक और भी ख़ास बात है। वो क्या ख़ास बात है? हम किसी को ना सही रास्ता ही नहीं बताते। वो क्यों? वो पर ऐसी शुगल, यू नो लाइफ इज फन, 2024 कमिंग ऑन द वे, knocking at the door, why telling right address always wrong। कोई पूछे खब्बे जाना, मैं नहीं सज्जे जाना है, और इस तरह कॉम्प्लिकेट कर देते हैं रास्ता बताना कि ना वो बंदा वापस आ जाता है अपने घर, लेकिन उस एड्रेस पे नहीं पहुँच। मतलब कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं हम, इस तरह कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो आ जाए पूछे यार आपने ये जाना है, मेरे आप शादमान खड़े हो, वो आपसे पूछे यार कि आपने बागबानपुरे जाना है, हमने कहना है यहाँ से सीधा जाना है, 400 मीटर पे लेफ़्ट होना है, लेफ़्ट होके आगे मस्जिद आएगी, मस्जिद से आपने राइट हो जाना, राइट से आप बिल्कुल सीधा नाक पे जाएंगे, पहला सिग्नल छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे पे फुहाड़ा चक्कर आएगा, फुहाड़ा चक्कर से तीसरा टर्न लेना है। और ना बंदे को याद रहता है और ना ही वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाता है। ये भी हमारी ख़ास बात है। चलें, आपको हम बुलाते रहेंगे और भी मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए। तो कुछ न्यू ईयर पे आप लोगों को कहना चाह रहे हैं? और न्यू ईयर पे इन्होंने क्या करना है, मार रोड पे निकल आना है मोटरसाइकिल पे, सीधा छोटी गाड़ी वाला मोटरसाइकिल होगा, एक पहिए पे चला रहे होंगे, फिर पुलिस पकड़ लेगी, फिर जो है छितड़ पड़ेद होगी, फिर घर चले जाएंगे, शोर शराबा डालेंगे, फिर सो जाएंगे, सवेरे फिर नौकरियों पे। और क्या न्यू ईयर है, और जिंदाबाद मेरे दोस्त बाप सारे निकल पड़े हैं जी। कोई माल रोड पे होगा, कोई जेल रोड पे होगा, कोई मेन बुलीवार्ड पे, कोई कैंट में, कोई कनाल रोड पे होगा, जश्न होगा जश्न। चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया। तेरे वास्ते मैं तारा जला, यार वो गाना तो सुनाए ना नसीबों का। Take it away। कोई तो है लम्हा ऐसा भी जो बेगाना भी है, अपना भी। जो ठहरे ये लम्हा
सुबह शामों से चाहते पल से आगे जाऊं आगे जाके उसको पाऊं चाहूं आगे ही जाऊं मैं तारा तारा जला जला कहकशां की तरह तेरे वास्ते मैं तारा तारा जला जला कह तारा तारा जला जला कहकशां की तरह तेरे वास्ते मैं तारा तारा जला जला कहकशां की तरह 11:12 हुआ चाहते हैं जी और आज है 31 दिसंबर। ये सुनो FM 89.4 की प्रोडक्शन है और आप आज सुनो FM 89.4 का इस साल का आखिरी शो सुन रहे हैं अपने मेज़बान अहमद बिलाल के साथ। और अपना नंबर बताते हैं, आज हम कॉल्स नहीं ले रहे, वैसे हमारा नंबर है 051-111-111-894 और SMS तो आपने किया ही, आपको पता है कैसे करते हैं। सुनो लिखें, स्पेस ने अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8881 पर। तुम बन तो मुझे प्यार हुआ सॉन्ग प्ले करें, नाम उन्होंने लिखा। ये कौन सा गाना है? ये वो एक ही गाना है जवाद अहमद का, बन तो दी जान हमें ओदा अरमान हमें कहंदी ये कोल आके, वो वाला गाना। अल-अनफाल मोहम्मद साहब हैं जी और PF शोरकोट से हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। यासीन सियाल कंडियारो सिंध से बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और सजाद भैया साहब हैं सादिकाबाद से, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं, वेलकम टू द शो सर, हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर फ्रॉम अली अंसारी से करदू से। आफ्ताब अली साहब है जी मटियारी से हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यार उर्दू में बात करें, AB फ्रॉम गवादर जी, उर्दू में ही बात कर रहे हैं और आपने बात को बात लिख दिया मैंने तो नहीं कहा ना यार। पता क्या आता है कि आप की जो मदर टंग होती है ना, सो हम एक ऐसे माशरे में, एक ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ पे सारे, हमारी दादी, हमारे चाचे ताए सब पंजाबी बोला करते थे। तो हम कुछ भी कर लेना, जितना भी प्रिटेंड करने की कोशिश कर लें, बनावट बना लें, वो जो पंजाबी का एक छोटा सा टच है ना उर्दू में भी वो रहेगा। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? यारा जी वो मजाक ही बना दिया वाला सॉन्ग आरिफ लाहौरी और तेनू मौज करावा। अच्छा ये कौन सा गाना, मैंने सुना नहीं। आरिफ लाहौरी का, आरिफ लाहौर है, लाहौरी नहीं है भाई, फिर करेक्ट कर लें अपने आप को। वो तो मैंने ज़ाहिर है मजाक तो मैंने ख़ुद उससे क्रिएट किया, लेकिन आरिफ लाहौर उनका नाम है। हुमैरा शौकत है हमारे साथ जलालाबाद से, आपको शो अच्छा लग रहा है जी। और सिद्धू मूसे वाले को सुनना चाह रहे हैं। सैफ अली कैसे कर लेते हैं ये बातें मेरे भाई, कहाँ से सीखी हैं आपने? क्या कहूँ आपकी इस सादगी पे, बस कुर्बान जाने को दिल करता है।
आमिरुल्लाह साहब है जी भावलपुर पाकिस्तान आर्मी से फ़र्स्ट टाइम प्रोग्राम में मैसेज करें, वेलकम टू द शो। और मारूफ साहब हैं जी ईरान बॉर्डर से हमारे साथ, और आप भी पाकिस्तान आर्मी में होते हैं, डटे रहें जवान। फ़िज़ा है जी कोयटा से फ़र्स्ट टाइम मैसेज कर रही हैं, वेलकम टू द शो। सिराज फ्रॉम मुजफ्फराबाद, और उसके बाद हमारे साथ हैं जी नवीद साहब हैं, बलोची गाने की फरमाइश कर रहे हैं जी। तलहा अब्बास साहब हैं जी पाकिस्तान आर्मी से। ये हमारे पास सारे मैसेज थे जो सुनो आपने लिख के स्पेस दे के 8881 पर भेजे हैं। और रिसालपुर से यासीन साहब हैं, कदीर मलिक अहमद हैं जी, और सादगी ज़रूर है, इसको अपनाओ और कुछ ना करो बस। और आप भी इस तरह की गहरी गहरी बातें करते रहे, बहुत अच्छा लगता है। अली नसीर अवान है जी हमारे साथ, और उनके बेटे हैं जी बासिल, और वो हमें हेलो कह रहे हैं जी। और अम्मी अबू बासिल एंड माज और अली नसीर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज, पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और ताहा गुजर साहब है जी सरगोदा से। ऑलराइट जी, बहुत सारे आपके पैगाम जो फेसबुक पे हमें। एक बात मुझे समझ नहीं आती, एक ही मैसेज को 10 दफ़ा टाइप करने से क्या राहत मिलती है दिल को। सुमीत कुमार साहब हैं जी, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे जनाब आपको भी। सोनिया रफ़ीक लाहौर से जी, 1 घंटा मिस किया प्रोग्राम, घर पे नहीं थी, कोई बात नहीं जी, खैर है। लाहौर में ध्यान से फिरा करें, मैं पिछले हफ्ते धुंध में फंस गया था फिरोजपुर रोड पे, और फिर वो जहाँ मुड़ना था फंस गया, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकला, फिर मॉडल टाउन से होता हुआ फिर गुलबर्ग वापस गया। बड़ा ध्यान रखें जी। गुपैंग साहब क्या प्रॉब्लम है सर, इतने मैसेज इतने मैसेज इतने मैसेज इतने मैसेज, की हो गया जनाब, खैरियत है? इस तरह तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, फिर तो एक भी नहीं पढ़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो बराए मेहरबानी ज़रा बाकी लोगों का भी ख्याल करें। आमिर खान साहब है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी पजीराई का। और रिदा फैज़ राजा हमारे साथ हैं जी।
फर्स्ट टाइम सुन रही हैं सो वेलकम टू द शो। अपने चेहरे से जो ज़ाहिर हैं छुपाएं कैसे, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आए कैसे। सैफुर रहमान साहब जी, मैं आपको इसका आसान सा तरीका बताता हूँ जी, कि इसका आसान से तरीका ये है कि आप अपने आप पे पैसे लगाएं, किसी अच्छे सैलून पे जाएं और वहाँ पे अपना कोई मेक ओवर कराएं, कोई हाइड्रो फेशियल कराएं, कोई मैनीक्योर पेडिक्योर कराएं, कुछ भी कराएं तो आप वैसे नज़र आ सकते हैं। आजकल तो जिस तरह का आपका दिल करता है वैसी लुक निकल आती है। सो अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है छुपाएं कैसे। क्रीमा ला के भाईजान ज़बरदस्त किस्म की क्रीमा लाओ, जिन्नी चुरियाँ होंगी सारियाँ पता लग जाएंगे। 2-4 दफ़ा मुँह धोओगे तो फिर असल बाहर आएगा। तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आए कैसे। भाई पूछ लें आप, स्पेसिफिकेशन ले लें आप कैसी वो देखना चाहते हैं आपको। उसके बाद रज के क्रीमा लाओ और जाओगे ना तुसी ओदे कोल बार्बर कोल चंगी तरह ਤੁਹਾਡਾ मुँह धोएगा, फिर दोबारा धोएगा, फिर धोई जाएगा, फिर क्रीमा लाई जाएगा। तो ये आपका शिकवा भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जिन भी आपने साहिबा को ये डेडिकेट किया है शेर, उनसे पूछ लें आप, ज़रा एक ले लें, एक वो ले लें। हम जब हम पढ़ाते थे ना तो उसमें हम कहते थे ब्रीफ ले लें। एक ऐड के मुतालिक वो एडवर्टाइजिंग पढ़ाते हुए कहते थे यार ब्रीफ लेना चाहिए सही तरह। तो ब्रीफ ले लें एक, और उसके बाद अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है छुपाएं कैसे। क्रीमा ला के पाई अल्हम्दुलिल्लाह माला के हमारे साथ लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िमल हमारे साथ, आपको सुपर सॉन्ग लग रहा है, पता नहीं 34 मिनट पहले कि मैंने क्या चाहा था। मोहम्मद तारिक साहब हैं जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत लंबी चौड़ी आपने भी हमें रोमन लिख के भेजी है। खोया उसका गम नहीं जो पाया, वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। सलामत रहो तो खुश रहो। वाह जी वाह, की ज़बरदस्त गल्लां कीतियां ने जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। मोहम्मद नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच सर। फ़िज़ा शो को पसंद कर रही हैं, फ़िज़ा शाह हैं हमारे साथ, और आपको शो अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और नदीम साहब आपने बहुत सारी पजीराई दी, बहुत बहुत शुक्रिया। पसूड़ी पूछ रही हैं सलमा किसका गाना है, कैसी बातें करती हैं, आपको ये नहीं पता। पसूड़ी उसी का गाना होता है जब पसूड़ी डाल देता है, कोई ना कोई बंदा होता है ना ख़ानदान में जो पसूड़ी डाल देता है, समझ लें बस पसूड़ी उसी का गाना है। ये गाना है जनाब अली सेठी का और शाया गिल का, फ्रॉम द कोक स्टूडियो सीज़न 14। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके मैसेज का। और उसके बाद हमारे साथ है जी, आओ दिसंबर को रुखसत करें जी, कर देते हैं जनाब, अभी रुखसत कर रहे हैं, आधे घंटे में कहीं जाइएगा नहीं, ये बात कह रही है जी मरीना बिलाल साहिबा। और 2023 अच्छा गुजरा, इंशाल्लाह 2024 भी अच्छा रहेगा। इतने सालों के बाद आपका शो मिल गया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत आपकी। सबीन कुरैशी सलाम भेज रही है, वालेकुम अस्सलाम। और वलीद बिन सकलैन है शायद, ये ज़रूरी नहीं कि पाएँ तुम्हें, दिल ये चाहता है कि चाहे तुम्हें। अच्छा जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। और सईद साहब ने धड़ मैसेज किए हैं हैप्पी न्यू ईयर के। उसके बाद मुलाई अमजद साहब है, सलाम मीर नवाज सांगड़ से हमारे साथ हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सईद साहब ने भी कोई 150-200 मैसेज इकट्ठे कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जनाब। एक दफ़ा एक मैसेज टाइप किया करें, हमें अच्छा लगेगा आपका पैगाम जो है प्रोग्राम में शामिल करके। और उसके अलावा देख लेते हैं कोई और मैसेज है कि नहीं है। ये चले जाते हैं न्यूएस्ट में, और न्यूएस्ट में बस यही है जी। थैंक यू वेरी मच जी। जो SMS हैं उसका राउंड लगाएंगे इस गाने के बाद। जब हम गाना चला के वापस आएंगे तो फिर बहुत सारे हमारे पास मैसेज आए हुए हैं, तो हम उनको जो हैं हम बताएंगे कुछ देर में कि किस किस के हमें मज़ीद मैसेजेस आए हुए हैं। अच्छा जनाब, अब हमें आगे बढ़ना, और मैं सोच रहा हूँ कि गाना मैंने कौन सा निकाला हुआ था। नहीं, ये वाला नहीं था। साल तो गुज़र जाते हैं लेकिन जो रवैये हैं ना इंसान के, वो वैसे ही रहते हैं। सो उन रवैयों से मुतल्लिक ये गाना मुझे एक्चुअली इसलिए पसंद है कि इसमें बड़ी डेप्थ है और बड़ा स्लो ये गाना जो है वो आगे बढ़ता है। सो लेट्स हियर दिस वन। सॉन्ग का टाइटल है होर वी नीमा हो। होर वी नीमा हो, होर वी नीमा हो फकीरा,
गरूर में उच्चा सरूर गरूर में कद्दी ना पल पाए फकीरा क्या बात है जी। मती शाह हैं फ्रॉम मुजफ्फराबाद जलालाबाद से। आपको शो अच्छा लग रहा है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। 2023 यादगार लफ्ज़ों में याद करेंगे जी। बिल्कुल ठीक है जी, नाम बता दें आप कौन बोल रहे हैं तो ज़रा अच्छा लगता। गौहर ज़मान साहब है खारिया से। व्हाट स्टॉक एक्सचेंज प्लीज़ एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। वक्त मेरे पास कम है, मैं गौहर साहब आपकी तफन्नुन तबाह के लिए ये करूँगा कि नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक किसी स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट को लेके आऊँगा 4-5 मिनट प्रोग्राम में, ताकि वो आपको एक्सप्लेन कर सकें कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। मैं भी उतना ही कच फहम हूँ जितने आप हैं, और इस वक्त भी इतना मैसर नहीं है कि सारी बात जो है वो आपको बताई जा सके। इसके लिए माजरत चाहता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर इस हफ्ते में आने वाले में के लिए इस सवाल का जवाब लेके आएंगे। अच्छा जी, और ये एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा, मैं क्या कहूँ लोगों को। और ये ऊपर वाला मैसेज भी शायद उन्हीं साहब का है, क्योंकि लिखने का तरीका वही है। नाम ज़रूर लिखा करें। हमजा अली हैं जी फैसलाबाद पाकिस्तान आर्मी से। सर दोस्त की बहुत याद आ रही है, अजीम नाम है दोस्त का। जनाब उनको आप फ़ोन करें, मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप उनको डायरेक्ट फ़ोन करें और उनको कहें कि याद की राह गुज़र जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं तुम्हें चलते चलते। तो बस उनको याद के हवाले से कुछ सुना दें। आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। मेरे दिल दिया ओहो। राबी हैं जी मरी से, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद अमान शाह लाहौर से हैं जी, और कह रहे हैं जी सर्च योर ओल्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ 2002 चौधरी साहब एंड देन somehow found that you are live now listening you after so many years. Dear AB bhai, I have been your silent listener. Prayers for your healthy, peaceful, long life. Stay blessed. Aman Shah bhai, thank you very much. Heartening to read whatever you have sent. बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। रज़ा साहब है जी पाकिस्तान आर्मी से, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरे भाई मुदस्सर रहमानी साहब है जी हमारे साथ, और बूरे वाला से वाजिद अली साहब हैं, और हमारे साथ हैं जी रज़ा पाक आर्मी से। हो गया मेरा ख्याल है सारे मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं जी, कुछ रह नहीं गया। थैंक यू वेरी मच। ये आज के टोटल पैगामात थे और फेसबुक मैसेजेस। अब हम मज़ीद कुछ शामिल नहीं करेंगे, आपको कुछ अच्छा अच्छा सुनवाएंगे, 1-2 नज़में सुनवाएंगे, फिर नए साल की मुबारकबाद देंगे, और फिर आप सुन रहे थे नूरी फ्रॉम द कोक स्टूडियोज। और भी नीवा हो इंजील सी गहरी आंखों में एक शाम कहीं आबाद तो हो, झील सी गहरी आंखों में एक शाम कहीं आबाद तो हो, उस झील किनारे पल दो पल एक ख्वाब का नीला फूल खिले, वो फूल बहा दे लहरों में एक रोज़ कभी हम शाम ढले, इस फूल के बहते रंगों में जिस वक्त लरसता चांद चले, उस वक्त कहीं इन आँखों में इस बिसरे पल की याद तो हो, उन झील सी गहरी आँखों में एक शाम कहीं आबाद तो हो, फिर चाहे उम्र समंदर की हर मौज परेशान हो जाए, फिर चाहे आँख दरीचे से हर ख्वाब गुरेज़ां हो जाए,
फिर चाहे फूल के चेहरे का हर दर्द नुमाया हो जाए, उस झील किनारे पल दो पल वो रूपनगर ईजाद तो हो। दिन रात के इस आईने से वो अक्स कभी आज़ाद तो हो। इन झील सी गहरी आँखों में एक शाम कहीं आबाद तो हो। इन झील सी गहरी आँखों में एक शाम कहीं आबाद तो हो। गाना मैंने कोई और चलाया है और चल कुछ और गया है, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ पीछे। साल आता है, नए अज़्म, नए जज्बे, नए वादे, नई जस्तजू, नई सोच, नए इरादे, लेकिन पुराने तरीके। सो कुछ नया करने के लिए कुछ नया सोचना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है। पुराने रवैये और आदतों से कुछ भी नया नहीं होता। और आदतें शायर कहता है कि कब बदलती हैं। इस गर्दिशे माहो साल में कभी आ मिलो किसी हाल में। सॉन्ग का टाइटल है गर्दिश। आज ज़रूर चलाना था क्योंकि मैं सोच रहा था ये जो माहो साल की गर्दिश है ये बहुत तेज़ी से गुज़रती जा रही है। सो इस गर्दिशे माह साल में कभी आ मिलो किसी हाल में। रोना है क्या बेदारी है क्या सोना है, सोना है हो जाए वो जो भी होना है, होना है। इसी गर्दिशे माहो साल में कभी आ मिलो किसी हाल में। इसी गर्दिशे माहो साल में कभी आ मिलो किसी हाल में। बड़ी आस है बड़ी प्यास है देखो तो सही, मेरा दिल अभी मेरे पास है देखो तो सही। बड़ी आस है बड़ी प्यास है देखो तो सही, मेरा दिल अभी मेरे पास है देखो तो सही। से आगे जाऊं कैसे मैं साया साया चाहूं कैसे मैं तुमसे मिलने आऊं कैसे मैं अपनी मंजिल पाऊं कैसे मैं इसी गर्दिशे माह साल में कभी आ मिलो किसी हाल में। इसी गर्दिशे माह साल में कभी आ मिलो किसी हाल में।
से मिले मंजिलों की तरफ रवा कारवां से मिले कारवां मंजिलों की तरफ और रवा। बहुत अरसे बाद ये गीत सुना और मेरा दिल नहीं किया कि बीच में कुछ मैं बोलूं और मज़े का था। इसी गर्दिशे माहो साल में कभी आ मिलो किसी हाल में, अब के बरस तुम ऐसा करना, अपने पिछले 12 माह के दुख सुख का अंदाज़ा करना, बिखरी यादें ताज़ा करना। अब के बरस तुम ऐसा करना, सादा सा एक कागज़ लेकर भूले बिसरे पल लिख लेना, अपने सारे कल लिख लेना। अब के बरस तुम ऐसा करना, सारे दोस्त इकट्ठे करना, सारी सुबह हाजिर करना, सारी शामें पास बुलाना, और अलावा इनके देखो सारे मौसम ध्यान में रखना, एक एक याद गुमान में रखना, फिर मोहतात अंदाज़ा करना। गर तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं फिर तो तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक, और अगर गम बढ़ जाए तो मत बेकार तकल्लुफ़ करना। देखो फिर तुम ऐसा करना, मेरी खुशियाँ तुम ले लेना, मुझको अपना गम दे देना। अब के बरस तुम ऐसा करना, अब के बरस तुम ऐसा करना, सारे दोस्त इकट्ठे करना, सारी सुबह हाजिर करना, सारी शामें पास बुलाना। अब के बरस कुछ ऐसा करना, सादा सा एक कागज़ लेकर भूले बिसरे पल लिख लेना, अपने सारे कल लिख लेना। अब के बरस तुम ऐसा करना।
मेरी टूटते तारों की ज़मीन। सईद अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मिला। इस पे मैं सिर्फ एक मिसरा ही कहूँगा कि हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। पता क्या है कि ये जो सब कुछ होता है ना, ये अता होता है, ये इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं होता। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई रिस्क की बहुतात है, देखें ना, रिस्क का ताल्लुक़ जो है वो तालीम या काबिलियत से नहीं है। आपने बड़े बड़े जो हैं वो लोग जो लिख पढ़ भी नहीं सकते, अरबपति देखे होंगे, और बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बड़े ही, आपने उनको क्या वो लफ्ज़ कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, लेकिन गुर्बत उन्होंने देखी होती है, वो नहीं। मंटो की मिसाल ले लें आप, सबसे बड़ी मिसाल है। जीना पड़ता कोई भी मुझे आज से 50 साल 60 साल पहले का शायर कोई भी अमीर नहीं मिला, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने उनको कैसे लफ्ज़ अता किए हुए थे। तो ये सब काम जो होते हैं ना, ये कोई भी काम है, कोई भी हुनर है, ये सब आपके पास ना अता होता है, ये आपका इसमें कोई कमाल नहीं होता। तो हम भी कुछ ऐसे ही सोचते हैं कि ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होते हैं, ये अल्लाह की देन होते हैं, ये आवाज़ भी ऐसे ही है। तो आपकी मोहब्बत है, बस मैं यही कहूँगा। और 2023 ही ख़त्म हुआ, और मैंने इसीलिए ये गाना इस वक्त चलाया था, ज़िंदगी शर्त है। शर्त होना ज़िंदगी का ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है तो फिर इसके साथ ही गम, खुशियाँ, सांसें, हवाएं, मौसम, रिश्ते, नाते, हर चीज़ जुड़ी हुई है। और ज़िंदगी का मकसद हरगिज़ सिर्फ ये, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप सिर्फ सांस ले रहे ज़िंदगी एक्चुअली उसको महसूस करना, उसकी जो मुश्किलात हैं उसका सामना करना। हम अक्सर बहुत सारे लोगों को देखते हैं और उनको बड़ा सुख में देखते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद ये पैदा ही ऐसे हुए थे। ऐसा नहीं होता, हर शख्स के पीछे 1 दिहाई 2 दिहाई 3 दिहाई 4 दिहाई की मेहनत होती है। तो इस तरह हम उनको देख के उन जैसा बनने की कोशिश सोचते हैं, लेकिन उस तरह कोशिश नहीं करते, फिर नसीब की भी बात होती है। तो गुजारिश ये है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था, कि कोई भी इरादा, जो ख़्याल, ख्वाब, वो सब बेमानी हो जाते हैं बग़ैर एक्शन के। अगर आपकी आदतें वही हैं तो 2024 में भी वो सब चीज़ें पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी आदतें बदलनी है अगर आपने उन चीज़ों का हसूल जो है वो मुमकिन बनाना है। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं ज़्यादा लंबी नसीहतें नहीं करता। हम उस दौर से अनफॉर्चुनेटली गुज़र रहे हैं जहाँ पे अपने भतीजे, भांजे, बच्चे, उनको भी नसीहत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हमारे जो मास्टर थे, एक दफ़ा मेरे वालिद साहब की दुकान होती थी, तो मैं तो अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, तो एक जाते जाते एक छोटा सा किस्सा सुना के, तो ये बात है लगभग 1999 की, यानी कि 24 ईयर्स अगो, जब वो, अब तो नहीं है वो दुकान, जब मैं MBA करके हटा ही था। तो मैं बैठा, तो एक साहब आए, दुकान में दाखिल हुए, तो मैंने उनको फ़ौरन पहचान लिया। वो मेरे एक 7वीं के उस्ताद थे कैंट पब्लिक स्कूल के, और बहुत मारते थे और डंडों से मारते थे, और जब वो होमवर्क नहीं करते थे लड़के तो उनको आर्गूमेंट करते थे कि क्यों नहीं किया, तो वो डंडे बढ़ाई जाते थे। लेकिन ही वॉज़ अ ग्रेट टीचर एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो जैसे ही दुकान में एंटर हुए तो मैं खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से। उन्होंने कहा, आप खड़े हो क्यों हो गए? मैंने कहा, मैंने आपको पहचान लिया, वो हैं जिन्होंने बहुत कोट लगाई है। तो मैंने उनसे बातों बातों में पूछा कि ये बात मैं कर रहा हूँ 1988-89 की। तो वो मुझे 10, 11, 12 साल बाद मिले, तो नहीं पहचाना उन्होंने। तो उन्होंने कहा, हालात बहुत बदल गए अहमद बिलाल, अब किसी को मारे ना तो वालिदैन जो हैं वो शिकवा लेके आते हैं, लड़ाई झगड़े जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ज़िंदगी में भी आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, समझाते हैं, लेकिन आप हर बात का असर नहीं लेते। और ऑफ कोर्स मैं भी यहाँ समझाने के लिए नहीं बैठा, मैं एंटरटेन करने के लिए बैठा हूँ। लेकिन जस्ट इफ़ आई हैव टू समराइज़ कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं 2024 में, तो पुरानी आदतों के साथ कुछ नहीं पाएंगे। जाते जाते 2023 में रिलीज़ होने वाला मेहदी हसन साहब का बहुत ही मशहूर गीत जो आतिफ असलम ने रीमेक की है, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ज़िंदगी मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी है, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कोई गलती कोताही जो है इस साल में हुई हो, कोई प्रोग्राम में किसी को बात बुरी लगी हो तो माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं करें, अपने लिए खूब सारी मेहनत करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, शब बखैर। तू मिला
चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए अपने जज्बात